दुनिया को लगता है जो कम बोलता है उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो इंसान एक पूरी गैदरिंग में चुप बैठा होता है वो एक्चुअली उस पूरी गैदरिंग को पढ़ रहा होता है। हर चेहरा, हर टोन, हर वो चीज़ जो बोली नहीं गई लेकिन हवा में थी। बोलने वाले को सिर्फ वो सुनाई देता है जो कहा जा रहा है, चुप रहने वाले को वो भी सुनाई देता है जो कोई कह नहीं रहा। ये कमजोरी नहीं है, ये एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम बाकी लोगों से ज़्यादा डीपली प्रोसेस करता है। वो एक सिचुएशन को ज़्यादा लेयर्स में देखते हैं, ज़्यादा एंगल्स से सोचते हैं, ज़्यादा डीपली फील करते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो कम बोलते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं हर बात बोलने लायक नहीं होती। बचपन से एक मैसेज मिलता है, बोलो, पार्टिसिपेट करो, रेज योर हैंड, बी मोर सोशल, डोंट बी सो क्वाइट। जैसे चुप रहना कोई प्रॉब्लम है जिसे फिक्स करना है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग अक्सर सबसे शांत होते हैं। आइजैक न्यूटन अकेला रहता था। फ्रांस काफ्का ने अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन में लिखा। निकोला टेस्ला को पार्टीज से नफरत थी। ये लोग ब्रोकन नहीं थे, इनकी एनर्जी बस बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ फ्लो करती थी। तो आइए समझते हैं कि ये क्वाइटनेस एक्चुअली कैसे काम करती है। और इसके लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो हर शांत इंसान में होती हैं। पहली बात, ऑब्जर्वेशन। जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसकी एनर्जी बाहर जाती है। जो कम बोलता है उसकी एनर्जी अंदर जमा होती रहती है और वो एनर्जी कहीं जाती नहीं। वो थॉट्स बनती है, आइडियाज़ बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक काम कर रहा होता है, खुद को एक्सप्रेस करना। लेकिन जब आप चुप होते हैं तो आपका दिमाग 10 काम कर रहा होता है। सामने वाले का एक्सप्रेशन पढ़ना, उसकी टोन एनालाइज करना, सिचुएशन के पैटर्न्स देखना, जो कहा नहीं गया उसे सुनना। एक क्वाइट इंसान एक कॉन्वर्सेशन से इतना कुछ कलेक्ट करता है जो एक बोलने वाले को कभी नहीं मिलता। और ये इन्फॉर्मेशन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये रीडिंग ऑफ पीपल, यही वो चीज़ है जो उन्हें किसी भी रूम में सबसे अवेयर इंसान बनाती है। इसीलिए क्वाइट लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब वो किसी टॉपिक पर बोलते हैं उनकी बात में एक वेट होता है जो सडनली रूम को अलग कर देता है। लोग ऑटोमेटिकली सुनने लगते हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली सबको पता होता है कि ये इंसान जो बोल रहा है वो सोचकर बोल रहा है। हर वर्ड डिलिब्रेट है, हर सेंटेंस का एक पर्पस है। दूसरी बात, डेप्थ। क्वाइट लोगों का इनर वर्ल्ड बहुत रिच होता है। बाहर से देखने पर लगता है ये बस चुप बैठे हैं, लेकिन अंदर एक पूरी दुनिया चल रही होती है। वो कॉन्वर्सेशंस इमेजिन करते हैं जो हुई नहीं, सिचुएशंस एनालाइज करते हैं जो बीत गई, फ्यूचर्स प्लान करते हैं जो आए नहीं। उनका माइंड एक कॉन्स्टेंटली रनिंग इंजन है, बस उसका शोर बाहर नहीं आता। और इसी इंजन से वो आइडियाज निकलती हैं जो बाकी लोगों को कभी नहीं आती, क्योंकि बाकी लोग अपना सारा प्रोसेसिंग टाइम बाहर खर्च कर देते हैं, कॉन्वर्सेशंस में, सोशल मीडिया पर, हर वक्त किसी न किसी से कनेक्टेड रहने में। क्वाइट लोगों के पास वो टाइम होता है जो वो अपने साथ बिताते हैं। और उस टाइम में जो क्लैरिटी आती है, जो आइडियाज डेवलप होती हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस बनती है, वो किसी और तरीके से नहीं आती। स्मॉल टॉक उन्हें ड्रेन करती है, शैलो कॉन्वर्सेशंस उन्हें थका देती हैं। लेकिन जब कोई जेन्युइनली बात करे, कुछ रियल शेयर करे, तब ये लोग पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्वाइट लोगों के रिलेशनशिप्स कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो इतने डीप होते हैं कि उनकी कोई कंपैरिजन नहीं। वो हर फ्रेंडशिप में, हर रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि सामने वाले को जेन्युइनली फील होता है कि कोई है जो सच में समझता है। तीसरी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वाइट लोगों का EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अक्सर बहुत हाई होता है और इसकी वजह सिंपल है। जब आप बोलने में बिजी नहीं होते तो आप फील करने में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। आप नोटिस करते हैं कब कोई खुश दिख रहा है लेकिन आंखें थकी हुई हैं, कब कोई हंस रहा है लेकिन हंसी में वो आवाज़ नहीं है जो जेन्युइन होती है, कब कोई कह रहा है सब ठीक है लेकिन उसके कंधे थोड़े झुके हुए हैं। ये माइक्रो सिग्नल्स हर इंसान के आसपास हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ वही पकड़ पाता है जो ऑब्जर्व करने में टाइम लगाता है। और यही सेंसिटिविटी उन्हें बेहतर दोस्त बनाती है, बेहतर पार्टनर बनाती है, बेहतर लीडर बनाती है, क्योंकि वो उस दर्द को भी देख लेते हैं जो किसी ने बताया नहीं। वो उस जरूरत को भी समझ लेते हैं जो किसी ने मांगी नहीं। इस दुनिया में जहां हर कोई सुनाने में बिजी है, एक इंसान जो सच में सुने और सच में समझे वो रेयर है। और क्वाइट लोग नेचुरली वही होते हैं। चौथी बात, क्रिएटिविटी। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे मीनिंगफुल आर्ट, सबसे ऑनेस्ट राइटिंग, ये सब साइलेंस में पैदा हुई है। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी अकेले बैठकर डेवलप की। डार्विन ने अपनी पूरी लाइफ सॉलिट्यूड में काम किया। कफका, दोस्टोयेव्स्की, टेस्ला, ये सब लोग थे जो सोसाइटी के बीच कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन अपने माइंड के अंदर इतने कंफर्टेबल थे कि वहां से वो चीजें निकाली जो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। शोर में इंस्पिरेशन नहीं मिलती, शोर में क्लैरिटी नहीं मिलती। क्रिएटिविटी को चाहिए स्पेस, साइलेंस और एक माइंड जो इनवर्ड जा सके। और क्वाइट लोगों के पास यही होता है। जब आप कॉन्स्टेंटली सोशल हैं, आपका माइंड
दूसरों के थॉट्स से भरा होता है, दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के जजमेंट से। आप धीरे धीरे वो सोचने लगते हैं जो दूसरे सोचते हैं, वो बोलने लगते हैं जो दूसरे बोलते हैं, आपकी ओरिजिनल वॉइस दब जाती है। लेकिन जब आप क्वाइट होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपनी असली आवाज़ सुन सकते हैं। वो आइडियाज़ जो जेन्युइनली आपकी हैं, वो पर्सपेक्टिव जो सिर्फ आपका है, वो क्रिएटिविटी जो तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक बाहर का शोर बंद ना हो। दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स को सेलिब्रेट करती है, लाउड को, एक्सप्रेसिव को, ऑलवेज ऑन को। लेकिन ये सेलिब्रेट करने वाली दुनिया भी उन्हीं किताबों को पढ़ती है जो किसी क्वाइट इंसान ने अकेले बैठकर लिखी, उन्हीं इन्वेंशंस को यूज करती है जो किसी ने एकांत में सोची, उन्हीं पेंटिंग्स को देखती है जो किसी ने साइलेंस में बनाई। तो अगर आप वो इंसान हैं जो गैदरिंग्स में कम बोलते हैं, जिन्हें अकेला वक्त रिचार्ज करता है, जो हर बात सोच कर बोलते हैं, जिन्हें लगता है लोग उन्हें प्रॉपरली नहीं समझते, तो एक बात जान लीजिए, आप फिक्स होने के लिए नहीं हैं। आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। आपकी क्वाइटनेस आपकी कमी नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस दुनिया को जेन्युइनली चाहिए। अब अगर आप इस साइकोलॉजी को और डीपली समझना चाहते हैं, अपने थॉट्स को और क्लियरली देखना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सिखाती है अपने अंदर की उस आवाज़ को पहचानना जो चेंज चाहती है, और उस आवाज़ को जो कहती है सब ठीक है। जब आप इन दोनों के बीच का टेंशन समझ जाते हैं, तब आप खुद को एक बिल्कुल नए लेवल पर देखने लगते हैं। ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।